नमस्कार। कुंभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आज एक नया विषय है कुंभ राशि। कुंभ का मतलब घड़ा। घड़ा किसका फूटेगा, ये आज का बड़ा सवाल है। और राशि एक है, कुंभ राशि एक ही है, लेकिन इसके जो जातक हैं वो हैं अनेक। अनेक का मतलब है 12 करोड़ लोग तो हुए कुंभ राशि के, और एक लग्न, सबका लगन अलग अलग है, तो उसके जो दर्शक हैं वो अलग अलग हैं। तो लगभग 1 करोड़ लोग एक लगन के हैं। लेकिन जब आप इनकी सबकी चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्र कुंडली यही बनेगी। तो किसका घड़ा फूटेगा, ये एक गुप्त रहस्य आपको बताएंगे। जब जब आप चंद्र कुंडली से गोचर देखते हैं, ट्रांजिट से, तो लग्न को भी महत्व दिया जाता है। हम प्रिडिक्शन जो करते हैं वो हमारा सूत्र है। बहुत लोग बोलते हैं हमें कोचिंग दे दो, हमें बताओ आप इतना सच कैसे बोलते हो। तो लग्न को भी माध्यम बनाइए, ये गुप्त रहस्य है। साथ ही साथ अब जो कुछ योग बनने जा रहे हैं सृष्टि के अंदर, वो योग इस राशि के लिए भी फलीभूत होंगे। कौन कौन से योग? भद्र योग, हंस योग, और भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, और बृहस्पति बुध के नक्षत्र से प्रवेश कर रहे हैं। आपको क्या उपाय करना, बहुत सरल उपाय, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कुंभ राशि की जो पोजीशन है वो क्या है ओवरऑल। ये 12 करोड़ लोगों के लिए है वीडियो। तो राहु चल रहा है कुंभ के ऊपर, तो भ्रम की स्थिति पैदा करता है। राहु जब भ्रम की स्थिति पैदा करता है तो मृग तृष्णा जैसी पोजीशन होती है। आदमी सोचता है पता नहीं, इस छाया को भी भूत समझ लेता है कि ये अभी अभी यहाँ पर कोई छाया के कारण या परछाई किसी की हो, तो उसको भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम पैदा कर देता है उसके अंदर। पता नहीं क्या होगा, मेरा मन कैसा, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी शक्ल ठीक लग रही है नहीं, मेरे कपड़े लोगों को पसंद आते हैं या नहीं, मैं दाढ़ी रखूं या नहीं, कटिंग कैसी कराऊं। ऐसी 50 तरह की बात अपने बारे में सोचता है, और ये तूफान खड़ा कर देता है इसके अपने बारे में सोचते सोचते। साथ ही साथ पारिवारिक जो कलह है, पारिवारिक कलह के अंदर मैरिज लाइफ में असहजता, असहज हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, हस्बैंड वाइफ। ये वीडियो पुरुषों के, महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट सब के लिए है। और धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक ही इसे देख सकते हैं, और अन्य लोगों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल नहीं होगा। और देखिए, व्यक्तित्व का जो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत बड़े बदलाव ये राहु ला देता है। कभी जिद्दी स्वभाव, कभी स्वतंत्र, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरे अपने विचार होंगे, मेरे पर्सनल मैटर किसी को पता नहीं चलने चाहिए। ये राहु की पोजीशन है। और आपको उपाय बताऊंगा मैं जरूर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, और निवेश, इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी बहुत सोच समझ करके चलने का समय है। भाई दाल सब्जी दूध जो डेली रूटीन के काम है वो तो रुकेंगे नहीं, पेट्रोल भी डलेगा गाड़ी के अंदर। आपके जो एसेंशियल काम है, एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं, वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन नए काम में हाथ डालने से पहले बहुत संभल करके चलें। आप जो है कैरियर को लेकर के, या तो कैरियर को लेकर, या समाज में अपनी अलग ही छाप या अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए कुछ नया काम करने की इच्छा हो रही है आपके अंदर, कि मैं नया काम ऐसा करूं जो दुनिया में मेरा नाम हो जाए। बहुत ज़बरदस्त दिमाग में प्लानिंग चल रही है। और इसके अलावा ये बहुत अर्जेंट बात बता रहा हूं आपको कि आपको पद एवं प्रतिष्ठा और सफलता पाने की जो इच्छा है ये बहुत ही तीव्र है। आप इसके लिए आपको ध्यान देना, किसी से विवाद मत करो। अपने जो सहकर्मी हैं, ठीक है, उनके साथ कोई विवाद करना ठीक नहीं होगा।
साथ ही साथ कोई भी जोखिम का काम जख्म दे सकता है। रिस्क ना लें और सट्टेबाजी से या ऐसा काम ना करें जिससे आपको लगे कि मैं एकदम धनवान हो जाऊंगा, शॉर्टकट धन कमाऊंगा तो मेरी तरक्की हो जाएगी। ऐसा मैंने कल स्टडी किया। स्टडी करने के बाद 5-6 पॉइंट लिखे और उन पर स्टडी की कुंभ राशि के लिए खास तौर से। तो ध्यान देना, परिवार में जो तालमेल की कमी चल रही है उसमें आप दोषी हैं। और साथ ही साथ आपका जो फिजूल खर्ची है उससे बचें। और आपके जो जॉइंट्स हैं, शरीर के जॉइंट, जोड़, उनमें जोड़ों में दर्द कभी कभी होगा, कभी गर्दन में स्पॉन्डोलाइटिस, घुटने में, कमर में थोड़ा बहुत ये चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो पुराने कर्ज से, जिन लोगों के पास पुराना कर्ज है, कर्ज से घड़ा भरा हुआ है, तो उसका घड़ा फूट जाएगा, यानी कि उसका कर्ज इस समय दूर करने की पोजीशन चल रही है। अब ये जो राहु है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर अच्छाई की तरफ मनुष्य चलता है, पॉजिटिव मार्ग की तरफ, उसको बहुत पॉजिटिव बना देता है। लेकिन अगर निगेटिव चलते हैं, निगेटिव चलने के बाद मान लिया आपने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, या आप बम बनाना जानते हैं, तो आप सोचोगे इस दुनिया को इस बम बनाने से बना करके नष्ट कर दूं। जब दुनिया नष्ट होगी तो आप भी तो नष्ट होंगे ना उसमें। लेकिन अगर आप परोपकार की इच्छा से दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो आपका घड़ा पुण्य से भर जाएगा, पुण्यों का घड़ा, पुण्य, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन जिनका पाप का घड़ा, जो नेगेटिव थॉट्स है या बुराई की तरफ चल रहे हैं, राहु बुराई भी है और अच्छाई भी है, तो या तो निहायत बुराई या बहुत आवश्यकता से अधिक अच्छाई। तो आपको सेलेक्ट करना मार्ग कौन सा चुने। महाजनो ये न गतः सपंथा, शास्त्रों में लिखा है जिस मार्ग से महापुरुष लोग गए हों, अच्छे ज्ञानी आदमी, उस मार्ग को अपनाएं और वो मार्ग उचित है। अगर नेगेटिव मार्ग से आप बहुत दिन से चल रहे हैं तो आपका घड़ा पाप का भर जाएगा और उसके फूटने का समय आ गया है। आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाने के लिए बृहस्पति का आगमन होगा और ये आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर उसका रीजन मैं बता रहा हूं। एक एक राशि की चर्चा करूंगा, लेकिन एक एक लग्न की। राशि तो यही रहेगी। आपके अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी पैदा करता है राहु। कुछ लोग आपको शक की नज़र से देखते हैं, कुछ लोगों को आप शक की नज़र से देखते हैं कि, और एंजाइटी और डिप्रेशन भी देता है ये। साथ ही साथ अचानक बेइज्जती का खतरा बना रहता है, क्योंकि आपका जो क्रोध है ये मंगल आवेश को रोक नहीं पाता। साथ ही साथ मानसिक अशांति को दूर करना, किसी पर आंख बंद करके भरोसा आवश्यकता से अधिक मत करो। और उलझे हुए रिश्ते आपके अभी उलझे ही रहेंगे, सुधार की उम्मीद अक्टूबर के बाद करना, नवंबर दिसंबर में। असली रिश्ते तो सुधरेंगे जनवरी 2027 के बाद। अभी 3-4 महीने चुपचाप शांति से चुप्पी लगाओ और रिश्तों को जैसे थे वैसे ही रहने दो, उसके बाद सुधार आएगा। उसमें कुछ प्रतिक्रिया मत दो। और आपकी बहुत सारी सपोर्ट है संसार में, उसके बावजूद भी कई सारे काम नहीं बन रहे और आपको शून्य में सोचना पड़ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। भ्रम की स्थिति इसी को बोलते हैं। अब हम 12 लग्नों की बात करेंगे। मेष लगन कुंभ राशि हो तो अभी समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, और खास तौर से जिनकी सिंह राशि और धनु, ये अग्नि तत्व राशि है। मेष, धनु और सिंह, इन दो पर ढैया, लग्नों के अनुसार ढैया है। शनि पंचम और चतुर्थ है, यहाँ से द्वादश है। तो ये 3 राशि हो
लगन में लगन की राशि। लेकिन कुंभ धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो तो समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद 2, 6 और 10 ये राशियां अगर लगन में है, आपका वृषभ लगन है, मकर है, कन्या है, तो कफ एवं कोल्ड डस्ट से एलर्जी, जुखाम की संभावना और गहरे पानी में अपनी गाड़ी को ले जाना मना है। पेट के रोग भी रहेंगे मकर लगन होगा तो। अब आया मिथुन, तुला और कुंभ। इन तीनों का समय, ये भ्रम की स्थिति जो शुरू में बताई है वो आपके लिए है। लेकिन मिथुन लगन हो तो सितंबर के बाद आपके सपनों के जो पंख हैं, आपकी जो उड़ान है बहुत ऊंची होने वाली है। तुला लगन कुंभ राशि का भी बहुत अच्छा ही होगा, यहाँ मालवीय योग बना रहा है ये। और कुंभ लगन के लिए तो मैंने बताया बहुत अच्छी पोजीशन अभी फिलहाल कई मामलों में नहीं है, क्योंकि इस समय समीकरण बदले हैं। सूर्य के साथ केतु, मंगल आपके पंचम, नीच भंग राजयोग बनने वाला है 18 सितंबर को। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन के लिए भद्र योग बन रहा है। और तुला लगन, मेष, कर्क, तुला और मकर के लिए ये बन रहा है मालवीय योग, बहुत उच्च कोटि का राजयोग। देखिए राशि एक ही है और प्रिडिक्शन अलग अलग हैं सबके। तो जिनका पाप का घड़ा अभी फूटने वाला है उनको तो कष्ट होगा, जो पॉजिटिव चल रहे हैं उनके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले समय आ रहे हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, 1, 5, 9 पर अच्छा प्रभाव नहीं है कुंभ लगन के लिए। 2, 6, 10 का सामान्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और 3, 7 और 11 के लिए स्ट्रगल वाली पोजीशन है। और 4, 8, 12 कर्क पर अष्टम राहु, यहां से चतुर्थ और यहां से द्वादश, ये तीनों ही राशियां कुछ मायनों में बृहस्पति के कारण बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब ये राहु को डाइजेस्ट नहीं कर पाते आप, क्योंकि ये कुछ पापों का बदला ले रहा है और लेगा। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को सुनिए। जिनका राहु खराब है और जिनकी खराब दशाएं चल रही हैं उनको क्या करना, 2 चीज है। जिनके अच्छे ग्रह भी चल रहे हैं वो भी सुन लो। आपका धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो अपने घर का जो अन्न है, घर से अन्न लो, बाजार से मत खरीदो, पहले घर में लाओ। लाने के बाद अलग अलग पैकेट बनाओ उसके। मसूर की दाल, चना, बाजरा, जो भी है अन्न, खास तौर से गेहूं को छोड़ दो। मसूर की दाल, बाजरा और ये राजमा ले लो। और ये सब लेकर के वस्त्र लो, आप एक कपड़े में बांधो, ब्राउन कलर का कपड़ा लीजिए, राहु का कलर है ब्राउन। और इसके बाद आइए आप वस्त्र दान कीजिए। कोई पुराना पहना हुआ वस्त्र हो, चप्पल हो, छाता हो। जिनको राहु के कष्ट ज़्यादा हो रहे हैं उनको ये 3 चीज करनी चाहिए, जूता, चप्पल, छाता और अन्न का दान। और अपना पुराना पहना हुआ कोई वस्त्र जरूरतमंद व्यक्ति को दें। या आप ये दान जो है अन्न का दान, किसी कहीं भंडारा हो रहा है वहाँ आप दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।